अनुदीप, आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित कमलेश कुमार शर्मा जी। और कुछ लोगों के प्रश्न थे कि हम अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें तो क्या हमको हमारी जन्म पत्रिका से संबंधित परेशानियों का समाधान मिल सकेगा या हमें पंडित जी से मिलना पड़ेगा। अगर हमें कुछ समाधान मिल जाए तो हम बाद में पंडित जी से संपर्क कर लेंगे। तो इसी में से कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे। हमने एक नाम सेलेक्ट किया था, वेद प्रकाश दीक्षित जी, जो आगरा से मथुरा के बीच की रोड पर रहते हैं। उनका प्रश्न आया हुआ है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, एक वेद प्रकाश दीक्षित जी हैं, उनका प्रश्न आया था। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने देखी थी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनका टाइमिंग दिया गया है, उनकी समस्याएं हैं, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा पंडित जी कि उनका ये समय कैसा चल रहा है। टाइमिंग के हिसाब से उनकी लगन आती है धनु जी। धनु लगन का स्वामी बृहस्पति है जी। और बृहस्पति मंगल के घर में केतु के साथ बैठा है। जी। बृहस्पति के कारण मानसिक तनाव उनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि केतु के साथ बैठे हुए। जी। जी। और कहा जाता है कि केत उजाड़े खेत। जी। केतु एक ऐसा ग्रह है, बने बने काम को बिगाड़ने की संभावना रहती है। जी। जैसे किसान लोगों को इस समय बरसात अधिक होने से फसल नष्ट हो रही है। जी। इसी प्रकार बने बनाए काम को बिगाड़ने केतु तो उनके कुछ मानसिक डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी मानसिक डिस्टर्ब हो। तो पर्टिकुलर पे किस ग्रह की दशा चल रही है इसमें? इस समय शनि की महादशा है जी। और शनि की महादशा में गुरु का अंतर है। जी। तो शनि की महादशा होने के कारण जो शनि इनका स्वास्थ्य घर में बैठा है। जी। दूसरा इनका प्रश्न था पंडित जी कि ये पैसे के लिए, धन प्राप्ति के लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे इनके जो रोजी रोजगार में परेशानी आ रही है उससे वो परेशानी इनकी दूर हो जाए। धन के स्थान पर शनि का घर में सूर्य बैठे हुए हैं। जी। और सूर्य सभी ग्रहों का राजा होता है, लेकिन शत्रु घर में बैठा है। तो आमदनी के स्रोत इनके अच्छे होंगे जी, लेकिन आने से पहले जाने की तैयारी पहले रहती है। जी। यानी खर्च इतने हैं जी। और कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जो फिजूल खर्च होते हैं। जी। तो मैं पूछना चाहूंगा पंडित जी कि इनका जो उपाय है वो क्या उपाय करें छोटा सा, जिससे कि इनको लाभ मिल जाए। इस समय शनि के उपाय करें, क्योंकि शनि की महादशा भी है। जी। तो शनि के उपाय करें। जी। हनुमान जी की पूजा उपासना करें। जी। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से इनको बहुत अच्छे फल की। शनि की और शनि का भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि हनुमान जी का वार है। जी। जी। और हनुमान शनि के लिए पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। जी। शनिवार को। जी। शनिवार को हनुमान जी की चौला चढ़वाएं, जी। पूजा करवाएं। जी। तो उससे इनको लाभ मिलेगा। और अगर ये कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि हम कोई रत्न धारण करें, तो कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं पंडित जी? इनके रत्न के राशि के हिसाब से मिथुन राशि तो पन्ना बनता है जी। और भाग्य के हिसाब से जी माणिक्य बनता है। माणिक बनता है, क्योंकि सिंह राशि भाग्य में है। यानी कि आपको अपनी परेशानियों के समाधान के लिए माणिक और पन्ना धारण करना पड़ेगा, जिससे आपको जो मानसिक परेशानी हो रही है, धन की हानि हो रही है, वो आपके लिए धीरे 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 करके ठीक हो जाएगी। दूसरा पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगा ये कौन से वार में पूजा करें, कौन सा दिन पूजा के लिए इनके लिए अच्छा लगेगा जिससे इनको अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगे? तो इनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी जी अच्छा रहेगा शनि का। जी। और स्वास्थ्य के लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष के लिए अच्छा फलीभूत होगा। जी। यानी कि आप अपनी परेशानी के लिए वेद प्रकाश जी जो भी आप धारण करें वो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होगी। शनि शनि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो तीसरी एक और बात इसमें है कि ये मंगली का योग भी बनता है। मंगली योग भी बनता है आपका। जी। इनकी कुंडली में जी मंगल योग भी बनता है। जी। क्योंकि मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ तो मंगली बनता है। जी। और चंद्र लग्न में से देखते हैं तो ये मंगल आता है। जी। और तीसरा नववांश में जाते हैं तो नववांश कुंडली में भी इनका मंगल बैठा है, इसलिए मंगली का योग बनता है। जी। मंगली। लेकिन
नववास में एक सबसे बढ़िया इनका ग्रह बैठा हुआ है गुरु जी स्व क्षत्रिय होकर के, जी तो मंगल दोष को शांत करता है, खत्म नहीं करता है। जी, शांत करता है। कोई दोष है तो वो खत्म तो नहीं कर सकता, जी। पूजा पाठ करने से उसकी शांति होगी। इसी प्रकार गुरु केंद्र में बैठा, अपने स्व क्षेत्र में बैठा नववास में, तो वो शांत करता है, शांत कर देता है। इतनी प्रॉब्लम नहीं जी होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी नमस्कार जी। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जन्म पत्रिका से संबंधित कोई और परेशानियां हैं, तो आप अपना प्रश्न लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी।